क्या बोला था तुमने? थोड़ा दोबारा कहो ना। मुझे लगा शायद मैंने गलत समझ लिया। वो उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट दबी हुई थी और धुआं कमरे की हवा में फैलता जा रहा था। गुस्से भरी निगाहों से वो उसे ताक रहा था। जैसे जैसे उसके पैर आगे बढ़ रहे थे, वो मासूम सी लड़की अपने पैर पीछे खींचती जा रही थी, यहां तक कि दीवार से पीठ टिक गई थी। वो अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला बचा था। जब वह उसके चेहरे पर धुआं फूंकते हुए बोला, क्या बोला था तुमने? ये पूरा कॉलेज में कैसी अफवाहें फैल रही हैं, बताओ। और प्रिया ने डरते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसके मजबूत और लंबे चौड़े कद के आगे नाजुक सी प्रिया जैसे गुम हो गई थी। विक्रम के शरीर से आती हल्की सी खुशबू प्रिया को अपने होश पर महसूस हो रही थी। एक पल को प्रिया के मन में ख्याल आया कि सब भूल कर उसके चौड़े सीने से चिपक जाए और कहे, हाँ, मैंने क्या गलत कहा? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। तुम भी इस एहसास को महसूस करके देखो, कितना सुंदर और कितना प्यारा गंजे होता है। लेकिन इस वक्त विक्रम के सामने प्रिया की जुबान बंद हो चुकी थी। मन ही मन वह भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान, तू ही बचा ले, इस कड़क आदमी से मुझे बचा ले। मैं अपनी भूल मानती हूँ, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि इतनी सजा मिले। मैं इसका गुस्सा झेल नहीं पाऊंगी। प्यार करने के लिए क्या मुझे यही सख्त और जिद्दी इंसान मिला था? सारी गलती मेरे इस दिल की है। क्या जरूरत थी इसे देखते ही तेज तेज धड़कने की? लेकिन भगवान, अब तो प्यार हो गया है ना, और अब मैं मजबूर हूँ। कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तू तो सब कुछ कर सकता है ना। तो इस सख्त दिल में मेरे लिए प्यार पैदा कर दे प्लीज। मैं रोज तेरे मंदिर में फल चढ़ाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगी। वो धीमे धीमे बुदबुदाती हुई भगवान से मनाती जा रही थी और विक्रम उसके गुलाबी नरम होठों को हिलते डुलते देख रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूं प्रिया। लेकिन प्रिया कहाँ होश में थी। वह तो डर से जैसे बाहरी और गूंगी हो गई थी। उसकी चुप्पी पर विक्रम का गुस्सा और भड़क उठा। सुन नहीं रही हो? क्या कह रहा हूं मैं? अपने और मेरे बारे में कैसी बातें फैला रखी हैं? बताओ जल्दी, मेरा समय मत बर्बाद करो। मेरा वक्त इतना सस्ता नहीं कि मैं यहाँ खड़ा तुम्हारी यह नाटकबाजी देखता रहूं। वो गुस्से से इतनी तेज चिल्लाया कि घबराकर प्रिया ने मुश्किल से धीरे धीरे आंखें खोली और फिर थोड़ा सा नजरें उठाकर विक्रम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ सख्ती और गुस्सा था। प्यार तो दूर, नरमी का नामो निशान नहीं था। ये देखकर प्रिया का दिल टूट सा गया। कितना पत्थर दिल इंसान है जो मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं देख पाता। कम से कम प्यार से नहीं तो नरमी से तो बात कर ही सकता है। लेकिन नहीं, वो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे सिर पर ईंट मार रहा हो। दिल में उठते दर्द के तूफान को दबाते हुए वह बोली, देखो, तुम मुझ पर इस तरह सख्ती नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने प्यार का इजहार करने का हक सबको है। मैंने भी अपनी सहेली को बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो इसमें क्या गलत है? ये कहते हुए प्रिया की आंखों में एक चमक आ गई, गालों पर हल्की सी लाली छा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। और यह बदलाव विक्रम ने भी महसूस किया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, क्योंकि उसकी नजर में इश्क और प्यार सिर्फ समय की बर्बादी था। प्रिया ने कितनी उम्मीद और हिम्मत से यह बात कही थी, ये वही जानती थी। उसने विक्रम के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि प्रिया को लगा शायद यह सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से दीवार पर घूंसा मारते हुए बोला, तुम शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मेरा इस प्यार और इश्क से कोई वास्ता नहीं। मुझे औरतों से ही चिढ़ है, समझी? वो इतनी तेज चिल्लाया कि प्रिया ने डर कर फिर आंखें बंद कर ली। इस बार पलकों से 2 आंसू टूटकर गालों पर बह गए और वह आंसू विक्रम ने भी देखे, लेकिन वो इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं था। आज बड़े प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम मेरा वह रूप देखोगी जो देखकर तुम मुझसे दया मांगोगी। इसलिए मुझे गुस्सैल बनाने पर मजबूर मत करो। अपना कदम पीछे हटा लो और मेरे बारे में जो भी ख्याल हैं उन्हें निकाल फेंको। विक्रम की बात पर प्रिया ने थोड़ी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये प्यार से बात कर रहा है। वो आंखें फैलाकर उसे देखते हुए सोचने लगी, प्रिया, अब जब पत्थर से प्यार किया है तो घाव तो लगेंगे ही। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? सोचकर उसने हाथ से आंसू पोंछ लिए। मेरे सामने आंसू बहाकर मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मगरमच्छी आंसुओं से नरम नहीं पड़ूंगा। और हाँ,
अगर अगली बार किसी ने तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा तो कसम से उसकी गर्दन, और अगर तुमने फिर मेरे नाम को जुबान पर लिया तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगी। जिस तरीके से वह यह सब बोल रहा था, प्रिया के होश उड़ गए थे। वो फिर आंखें बंद कर चुकी थी। अब विक्रम वहां से चला गया। एक लंबी सांस लेकर प्रिया उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो इस कॉलेज की सबसे होशियार छात्राओं में से एक थी, हमेशा टॉप करती थी और उसे प्यार हुआ था। तो किससे? एक बदमाश से जो पूरे कॉलेज में उत्पात मचाता रहता था, जिसे यहाँ के डीन तक की इज्जत नहीं थी। लेकिन यह प्यार अचानक नहीं हुआ था। एक समय था जब प्रिया भी विक्रम से नफरत करती थी। वह अच्छे घराने से थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। जैसे ही वह अंदर आई, उसे अपने विभाग के बारे में कुछ पता नहीं था। वह सोच रही थी किससे पूछे कि उसका विभाग कहाँ है, और तभी वह एक जगह पहुंची जहां 4 लड़के खड़े हंसते बतियाते थे। वो कॉलेज के छात्र तो थे, लेकिन दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। सिर पर बैंडेज बंधे, हाथों में ब्रेसलेट, गले में चिन्ह लटकी हुई, शर्ट के बटन खुले और पूरा लुक ही घटिया था। उनमें एक लड़का था जो इस लुक में भी बहुत आकर्षक और अलग दिख रहा था। सिर पर बड़ा काला स्कार्फ, हाथ में ब्रेसलेट झूलते, गले में मोटी चैन, उंगलियों में मोटी अंगूठियां, होठों में सिगरेट दबी, शर्ट के आगे के बटन खुले और उसे थोड़ा ऊपर करके कंधों पर डाला, जिससे उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। शानदार व्यक्तित्व, लंबा कद। एक पल को प्रिया उस सुंदर लड़के को देखकर खो गई थी। पहले भी कई आकर्षक लड़के देखे थे, लेकिन यह अलग था। गहरी काली आंखों में अनकही कहानी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। विक्रम ने भी उस लड़की को देखा, क्योंकि वह काफी देर से उसे घूर रही थी। लेकिन अगले पल उसने नजरें हटा लीं। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी। उसके पुकारने पर विक्रम ने उसकी ओर देखा तो वह बोली, मेडिकल ब्लॉक कहाँ है? चेहरे पर इतनी सादगी और आवाज में इतनी मिठास थी कि विक्रम एक पल को चौंक गया। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और अगले पल उसकी आंखों में चमक आई, होठों पर हल्की मुस्कान जिसे मासूम प्रिया समझ ना सकी। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और बोला, ओह, आपको वहां जाना है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप इस कॉलेज में नहीं है ना? वो सिर हिलाने लगी तो उसने मुस्कुराकर आसपास के लड़कों को देखा और फिर उसे लेकर एक दिशा में चल पड़ा। वो उसे अलग अलग रास्तों और गलियों से आगे ले जाता रहा कि एक बंद दरवाजे के पास रुक कर बोला, इस दरवाजे से अंदर जाओ, सामने ही मेडिकल ब्लॉक दिखेगा। ये कहकर वह पीछे मुड़ गया। उसका शुक्रिया अदा करते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। अगर एक कदम और बढ़ाती तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि वहां निर्माण कार्य चल रहा था। तहखाने बनाए जा रहे थे। पीछे विक्रम की जोर से हंसने की आवाज आई। बोला, जाओ जाओ, रुक क्यों गई? आगे बढ़ो। यहां से मेडिकल ब्लॉक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अस्पताल जरूर पहुंच जाओगी। वो हंसता हुआ अपनी उंगली पर चाबी का गुच्छा घुमाता आगे बढ़ गया और प्रिया गुस्से से तिल मिला गई। उसे बहुत गुस्सा और डर लगा। कितना खतरनाक लड़का है। अगर उसकी जान जाती तो इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे वो अपने ब्लॉक पहुंची, जहां हर कोई उस लड़के से परेशान था। जिससे पूछो सब विक्रम की बुराई करते। सब कहते ये विक्रम बॉस है, पूरे कॉलेज का सरगना बनकर घूमता है, कोई इससे पंगा नहीं ले सकता, बस हर किसी को सताना इसका काम है। वो तय कर चुकी थी कि कभी विक्रम से नहीं मिलेगी। अगर आया भी तो उसे खूब बेइज्जत करेगी। कुछ दिन बाद जब प्रिया फिर कॉलेज आई तो वह टैक्सी से आई थी। कॉलेज के बाहर विक्रम भी अपनी बाइक से उतर रहा था। जैसे ही वह टैक्सी से उतरी तो उसका ड्रेस टैक्सी की खिड़की में फंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। प्रिया को पता चला जब ड्रेस खींचने लगा। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा और टैक्सी के साथ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते चिल्लाने लगी, भैया गाड़ी रोकिए, अब प्लीज रोकिए, मेरा ड्रेस खिड़की में फंस गया है। लेकिन तब तक उसका ड्रेस फटना शुरू हो गया। ड्राइवर ने गाने चला रखे थे, उसे कुछ पता नहीं था। पूरी स्पीड से गाड़ी बढ़ा रहा था और प्रिया अब और तेज नहीं दौड़ सकती थी। जैसे ही विक्रम ने यह दृश्य देखा तो तुरंत आगे जाकर प्रिया को बचाने की बजाय जमीन से बड़ा पत्थर उठाकर जोर से टैक्सी के शीशे पर मारा, जो गानों की धुन में गर्दन हिलाकर नाच रहा था। शीशा टूटते ही वह होश में आया। ड्राइवर उतरकर चिल्लाने लगा, ये क्या गुंडागर्दी है?
तुमने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? लेकिन विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर एक घूंसा मारा। बोला, अंधा है क्या? अगली बार पैसेंजर लेकर गाने बजाकर गाड़ी चलाई तो तेरा सिर तोड़कर तेरे हाथ में दूंगा। और अगले पल उसे गर्दन से पकड़कर प्रिया के सामने फेंक दिया। प्रिया 2 कदम पीछे हट गई। फटे ड्रेस को हाथों से संभाला। आंखों में आंसू, चेहरे पर शर्म की लाली थी। कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। प्रिया को और ज्यादा अपराध बोध हो रहा था। सबकी नजरें प्रिया पर टिकने लगी। उसका ड्रेस कमर से बुरी तरह फट गया था, जबकि विक्रम एक और घूंसा मारते हुए ड्राइवर से बोला, देख इस लड़की के कपड़े फट गए। थोड़ी देर में इसकी इज्जत सबके सामने जाती और यह सब तेरी लापरवाही से। यह देखकर ड्राइवर भी डर गया। बोला, मैडम माफ कीजिए। लेकिन 2 थप्पड़ विक्रम ने उसे लगा ही दिए। आंखें बंद करके प्रिया ने गुस्सा अंदर ही रखा। विक्रम ने प्रिया को देखा। प्रिया की सफेद नाजुक कमर फटे ड्रेस से दिख रही थी और कमर पर काला तिल, जहां एक पल विक्रम की नजर अटक गई, लेकिन जल्दी नजरें हटाई। उसने चारों तरफ देखा। हर कोई प्रिया को घूर रहा था और पता नहीं क्यों, लेकिन विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगले पल उसने अपनी जैकेट उतारकर प्रिया के कंधों पर डाल दी। विक्रम के इस काम में इतनी लापरवाही थी कि प्रिया समझ न सकी कि यह किस भाव से कर रहा है। लेकिन इस पल में प्रिया को सुरक्षा का एहसास हुआ, जैसे तेज धूप से घने पेड़ की छांव में आ गई हो। उसने गीली आंखों से विक्रम की तरफ देखा। भले वह दूसरों की नजर में बदमाश था, लोगों को तंग करने वाला बिगड़ा लड़का था, लेकिन इस वक्त प्रिया को वह बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों की नमी विक्रम ने महसूस की। डोंट वरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसी हालत में वह क्लास नहीं कर सकती थी। वो आगे बढ़ा और बोला, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। और प्रिया को कल का हादसा याद आ गया। बोली, क्यों बैठूं तुम्हारे साथ? कल मुझे बड़े गड्ढे में गिराने वाले थे और आज तुम्हारी बाइक पर बैठूं। पता चला किसी ट्रक में घुसा दिया। वो मासूमियत से बोली। तो वो उसे घूर कर रह गया और बोला, मुझे अपनी बाइक जान से ज्यादा प्यारी है, समझी, इसलिए चिंता मत करो। हाँ, अगर रास्ते में मूड बना तो तुम्हें धक्का दे दूंगा, लेकिन बाइक को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, इसलिए आराम से बैठ सकती हो। यह कहकर वो बाइक स्टार्ट करके आ गया। वो ऐसे बदमाश के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस हालत में कोई चारा नहीं था। वो उसके साथ बैठ गई, लेकिन दोनों के बीच दूरी रखी। विक्रम ने बाइक चला दी। वह साधारण लड़की थी। लंबे बाल बंधे, दुपट्टा कंधे पर, मिडिल क्लास जैसी लग रही थी। रास्ते में जब विक्रम ने घर का पता पूछा तो जिस इलाके का नाम लिया, विक्रम चौंक गया। बोला, तुम वहां क्या करोगी? वो तो रईसों का एरिया है। वो तुरंत बोली, हाँ, मेरा घर वहीं है। ओह, अब पता चला तुम्हारी माँ वहां किसी बड़े घर में काम करती होंगी और तुम भी सर्वेंट क्वार्टर में रहती होगी। इतनी सी बात छुपा रही थी। बुरी बात है। इंसान जैसा है वैसा ही बताना चाहिए। और तुम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। तुम्हारी माँ मेहनत से कमाती है, तुम्हें पढ़ाती है, ये गर्व की बात है, और तुम छुपा रही हो। और उसकी बातों पर प्रिया को गुस्सा आया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। पहले अगर मैं ऐसी होती तो छुपाती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर वहीं है, अपना बंगला है। ऐसे बदमाश से ऐसी समझदार बात सुनकर प्रिया हैरान हुई और गुस्सा भी आया कि वह उसे नौकरानी की बेटी समझ रहा था। तुम्हारे लुक से नहीं लगता। उसने उसके साधारण लुक पर तंज कसा। मैंने देखी है रईस लड़कियां कॉलेज में, लेकिन तुम अलग हो तो जरूरी नहीं सब जैसी हूं वैसी बनूं। उसने मुंह बनाकर कहा और विक्रम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद विक्रम एक शानदार घर के बाहर रुक गया। वो इलाके का सबसे बड़ा और सुंदर घर था। विक्रम बोला, सच बताओ, ये तुम्हारा घर है या तुम नौकरानी हो? क्योंकि तुम्हारा लुक वैसा नहीं लगता। इतना बड़ा घर, फिर भी टैक्सी में सफर। विक्रम के सवाल सुनकर उसने माथा पकड़ा और बोली, तुम्हें इससे क्या? तुमने बड़ा एहसान किया, मेरी इज्जत बचाई, घर छोड़ा। ये घर मेरा है और मुझे छोटे कपड़े पहनकर दिखावा पसंद नहीं। मुझे ये ड्रेस पसंद है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, इसीलिए टैक्सी से आई, लेकिन आज दिन ही खराब था। विक्रम ने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में देखा था। वो हंठ सिकोड़ कर रह गया। प्रिया अंदर जाने लगी तो विक्रम ने पीछे से कहा, सुनो, मेरी जैकेट लौटा दो। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं, ये 1,000 रुपये की है, सेल से ली। और प्रिया ने हैरान होकर देखा। अब भी नहीं दे सकती, 2 मिनट रुको, नौकर से भेजती हूँ। वो जैकेट उतारने में हिचक रही थी क्योंकि ड्रेस फटा था। थोड़ी देर बाद नौकर से जैकेट भेज दी।
थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदलकर कॉलेज पहुंची। तभी 3-4 घटिया लड़कों के पास से गुजरी तो वह हंसकर बोले, वाह, इसकी सफेद कमर नजर में बस गई। कितनी हॉट है, सोचा नहीं था ये इतनी सेक्सी है। अगर गर्लफ्रेंड बनी तो मजा आ जाए। यह सुनकर प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो सोच रहे थे शायद नजरअंदाज कर जाएगी या 2-4 बातें कहकर चली जाएंगी, लेकिन अगले पल उसने बैग जोर से उसके मुंह पर मारा। दूर खड़ा विक्रम ये देख रहा था। पूरी ताकत से मुंह पर मारने के बाद दूसरे गाल पर भी बैग मारा। बैग से होंठ फट गया, खून निकला। प्रिया गुस्से से चिल्लाई, क्या समझ रखा है, कॉलेज है या बदमाशी का अड्डा? हर कोई लड़कियों पर कमेंट करता है। तुम जैसे लोगों से लड़कियों को पढ़ना मुश्किल है। शर्म नहीं आती? कॉलेज के डीन को डर किससे है? ऐसे जाहिलों को क्यों नहीं निकालते जो पढ़ाई की बजाय लड़कियां घूरते हैं? अगली बार किसी लड़की पर बुरी नजर डाली तो ऐसा हाल करूंगी कि सोचोगे नहीं। प्रिया की हिम्मत देखकर बाकी लड़कियां भी आगे आईं। कुछ दिनों में उसने कॉलेज का माहौल बदल दिया। यहाँ तक कि विक्रम जो लड़कियों को छेड़ता, लड़कों से पैसे वसूलता, असाइनमेंट बनवाता, झगड़े में तेल डालता था, वह प्रिया से प्रभावित हुआ। उसे ऐसी बहादुर लड़कियां पसंद थीं। दिल में पहली बार किसी लड़की के लिए जगह बनी। उसे प्रिया से प्यार होने लगा, लेकिन तुरंत ख्याल झटक दिया। वो इतनी रईस और सभ्य लड़की और मैं साधारण मोहल्ले में छोटे कमरे में रहने वाला। सिर झटक कर सोचा, आगे मत सोच। उस दिन जब प्रिया कैंटीन में सहेलियों के साथ थी तो वही लड़के फिर आए। वो प्रिया को कैसे छोड़ते? थप्पड़ों का बदला लेना था। हाथ में नुकीला पेन था। वह चाहता था पेन प्रिया की आंख में मारे और अंधा कर दे। देखता हूं आज कैसे बचोगी। जैसे ही आगे बढ़ा, विक्रम आ गया। उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये क्या करने वाले थे? रोहन खुद को छुड़ाने लगा। विक्रम, ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगा। तू बीच में मत आ। मैं तेरी चुप्पी पर हैरान हूं। ये औरत ने हम लड़कों की इतनी बेइज्जती की और तू चुप रहा। कहाँ गई तेरी बदमाशी और ताकत? कहीं तू भी इसकी खूबसूरती में फंस नहीं गया? विक्रम को गुस्सा आया और घूंसा मारा। बकवास बंद कर। रोहन ने भी जवाब दिया और दोनों में मार पीट शुरू। तेरी क्या लगती है जो बीच में आ रहा है? आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने विक्रम को धक्का देकर जेब से गैजेट निकाला जो पेन जैसा था, लेकिन अंदर नुकीला हथियार। जैसे ही प्रिया पर मारा, विक्रम ने अपना हाथ आगे कर दिया। वो उसके हाथ में घुस गया। खून की बूंदें प्रिया के दुपट्टे पर गिरी। उसके गले से चीख निकली। कई छात्र रोकना चाहते थे, लेकिन पेन देखकर डर गए। विक्रम ने उसी जख्मी हाथ से रोहन के चेहरे पर कई घोंसे मारे। टीचर आ गए। रोहन की हरकत पर उसे जेल भेजा और कॉलेज से निकाला। हर कोई विक्रम को बुरा कहता था, लेकिन आज प्रिया की मदद से प्रिया के दिल में नफरत खत्म हो गई। वह अपना हाथ झटक रहा था, खून बह रहा था। प्रिया आगे आई। ये क्या किया? इतना खून बह रहा है। विक्रम ने हाथ झटक कर कहा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे घावों को महत्व नहीं देता। बचपन से चोटें खाता आया हूं। दर्द तो था, लेकिन खुद को प्रिया से दूर रख रहा था। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर फूंक मारने लगी। फिर बैग से रुमाल निकालकर जख्म पर बांधा। जैसे ही पहली बार लड़की का स्पर्श विक्रम को लगा तो उसके शरीर में डीएन ल्यू दौड़ा। अजीब सी सहरन हुई। वो कॉलेज का बदमाश था, लड़कियों पर कमेंट करता था, लेकिन कभी हद पार नहीं की, किसी को जिंदगी में शामिल नहीं किया। आज प्रिया इतनी करीब आई और विक्रम के अंदर नशा सा छा गया। विक्रम के हाथ से खून ज्यादा बहा। रुमाल खून से भर गया। विक्रम, खून ज्यादा बह गया है, इसे बहते पानी से धो तो रुकेगा। यह कहकर प्रिया विक्रम का हाथ पकड़कर ले गई और विक्रम उसके पीछे चला गया। कॉलेज के पीछे नल था। प्रिया ने पहुंचकर दुपट्टे का कोना गीला करके जख्म साफ किया। विक्रम चुपचाप देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पागल हो क्या? इतनी चोट नहीं लगी, छोड़ो, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वह दुपट्टा फाड़कर उसके हाथ पर बांध चुकी थी। फिर बोली, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरी मदद की। मैंने विक्रम का सिर्फ बुरा पक्ष देखा था, लेकिन नहीं जानती थी कि विक्रम के अंदर इतना अच्छा दिल है। क्या दोस्त बनोगे? प्रिया प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली। लेकिन विक्रम जानता था दोस्ती से प्यार हो जाएगा, फिर रास्ता मुश्किल होगा। बेमेल प्यार दर्द देता है और वह जानता था प्यार का दर्द कितना घातक है। वो पीछे हटकर बोला, पागल मत बनो। मैं तुम्हें उन लड़कों जैसा लगता हूं जो लड़कियों से दोस्ती करते हैं। मुझे शौक नहीं तुमसे दोस्ती का। मैं इतना अच्छा नहीं जितना लग रहा हूं, समझी? मैं बहुत बुरा हूं, मुझसे दूर रहो।
तुम्हारी भलाई है, ये कहकर हाथ झटकता चला गया। लेकिन प्रिया दूर तक उसे देखती रही। पहली बार उसका दिल नए तरीके से धड़का। जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा लगा, और वह भी कॉलेज का बदमाश विक्रम बॉस। खुद पर हंसी आई। जो भी था, प्रिया को विक्रम से प्यार हो गया और वह उसे सुधारना चाहती थी। वह किसी न किसी बहाने विक्रम के बारे में पता करती। उसकी सहेली स्नेहा एक दिन कैंटीन में बोली, तुम एक आवारा में इतनी रुचि क्यों ले रही हो? इतने अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हारे लिए अच्छा बिजनेसमैन रिश्ता आएगा। कमी क्या है? ये आवारा लड़का है। सुना है इसके माता पिता नहीं है। विक्रम को अनाथालय से लाकर पाला गया। फिर 10 साल का हुआ तो उसके पालक माता पिता को अपना बच्चा हुआ। उसके बाद सारा प्यार छीन लिया और अपने बच्चे को दिया। एक समय आया जब उन स्वार्थी लोगों ने विक्रम को घर से निकाल दिया, और तब से यह ऐसा हो गया। पढ़ाई में बस पास होने लायक नंबर लाता है, बाकी दिन आवारा गर्दी में निकलता है। तुम जैसी ऊंची लड़की ऐसे आवारा में क्यों दिलचस्पी? प्रिया ने यह सुना तो आंखों में पानी आ गया। बोली, इतना कुछ हुआ विक्रम के साथ तभी सोचती थी, इतनी अच्छी शक्ल वाला इतना बिगड़ कैसे गया? लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में हूं। देखना, मैं उसे हर मुश्किल से निकालूंगी और अच्छा इंसान बनाऊंगी। स्नेहा सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, जिस रास्ते जा रही हो वहां दर्द और पछतावा मिलेगा। तुम्हारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे। मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती। मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, और प्यार सोचकर नहीं होता, बस हो जाता है। मैं अपने माता पिता को बीच में नहीं आने दूंगी। मैं समझाऊंगी कि विक्रम दिल से बुरा नहीं, हालात ने ऐसा बनाया। चेहरे पर जज्बा था और स्नेहा हैरान होकर अपनी नादान दोस्त को देख रही थी। फिर स्नेहा से ये बात कॉलेज में फैलने लगी और विक्रम के कानों में भी पहुंची कि प्रिया उसे प्यार करती है, प्रिया उसे प्यार करती है। यह एहसास उसके दिल को गुदगुदाया, लेकिन अगले पल खुद को सख्त किया। वो प्यार जैसी बेकार चीज पर यकीन नहीं करता और प्रिया के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। खुद के साथ प्रिया को भी प्यार का दर्द नहीं देना चाहता, क्योंकि जानता था ये प्यार कभी पूरा नहीं होगा। और इसलिए उस दिन जब प्रिया कॉलेज आई तो विक्रम ने रास्ते में रोक लिया और हाथ पकड़कर बिल्डिंग के पीछे ले गया और खूब गुस्सा किया। प्रिया को चेतावनी दी कि अगली बार नाम जोड़ा तो बुरा होगा। लेकिन प्रिया अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे इस सख्त और पत्थर दिल से प्यार हो गया और वह अपना प्यार हर कीमत पर पाना चाहती थी। प्रिया ने कदम नहीं हटाए और बहानों से विक्रम के करीब आती रही। विक्रम कभी गुस्से से झटक देता तो कभी चुपचाप मान लेता। अब धीरे धीरे प्रिया ने विक्रम को बदलना शुरू कर दिया। वो जब आवारा दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पीता तो प्रिया डांट कर क्लास ले जाती और कहती, तुम मुझे आवारा घूमते मत दिखो। और विक्रम पहले गुस्सा करता, तुम क्यों मेरी माँ बनी हो, अपना काम करो। आज तक कोई नहीं जो विक्रम बॉस पर हुक्म चलाए। लेकिन प्रिया कहती, पहले कोई नहीं आया जो सही रास्ता दिखाए, लेकिन अब मैं हूँ। मेरा होने वाला पति गुंडागर्दी करे, ये मुझे मंजूर नहीं। उसने बिना डर के उसकी आंखों में देखकर कहा, और विक्रम गुस्से से घूर दूर कर रह गया। बेकार सपने मत देखो प्रिया, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो जेब से सिगरेट निकालकर जलाने वाला था कि प्रिया ने छीनकर कूड़ेदान में फेंक दिया। विक्रम को गुस्सा आया, लेकिन चाहकर भी कुछ न कह सका। होंठ दबाकर मुट्ठियां भी गुस्सा कंट्रोल किया। वो कैसे बताता कि तुम मेरे दिल में बस गई हो, तुम्हें देखकर दिल को शांति मिलती है, आंखों को ठंडक उमंग जगती है कि तुम हमेशा सामने रहो। लेकिन मेरी औकात नहीं प्रिया, तुम रईस बाप की बेटी, मैं अनाथ बिगड़ा 3rd क्लास आदमी। ना फैमिली, ना बैकग्राउंड, ना अच्छी डिग्री। कदम पीछे करो, मेरे पास दुखों के सिवा कुछ नहीं। दुख से सोचकर प्रिया को देखा जो सिगरेट फेंककर वापस आ रही थी। और जब तक जिंदा हूं तुम्हें ऐसी आदतें नहीं करने दूंगी। विक्रम, प्लीज कोशिश करो, तुम कर सकते हो, बुरी आदतें छोड़ सकते हो। तुम अच्छे हो, मैं जानती हूँ, बस बुराई का आवरण चढ़ाया है, इसे फेंको। विक्रम, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगी कि सब तारीफ करेंगे। कहते कहते प्रिया ने हाथ पकड़ा तो विक्रम नरम पकड़ से हाथ न छुड़ा सका। प्रिया उसे कैंटीन ले आई, जहां कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खाते हुए ढेर बातें की, और वह सुनता रहा। और धीरे धीरे ना चाहते हुए भी विक्रम मानने लगा। 2 महीने लगे और विक्रम काफी बदल गया। विक्रम साधारण परिवार से था, अब बुरी आदतें छोड़ दी। शाम को पिज्जा डिलीवरी का काम कर लिया, पिज्जा पहुंचाता और पढ़ाई के खर्चे निकालता। एक फ्लैट था जो मुंह बोले पिता ने दिया था। अपना बच्चा होने के बाद उन्होंने विक्रम को तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि घर में रखना मंजूर नहीं, और पुराना फ्लैट दे दिया।
कभी कभी पैसे भेजते जैसे एहसान कर रहे हों। अब दोस्तों को लगने लगा विक्रम पहले जैसा नहीं। एक शाम दोस्तों के साथ बैठा तो वह बोले, यार क्लब नहीं गए, काफी दिन ना किसी अच्छी जगह, आज जाकर एंजॉय करें। यार रिया की याद आ रही है, जब नाचती है तो दुनिया रुक जाती है। दोस्त आंख बंद करके बोला, हाँ सही कह रहा है। दोस्त सिगरेट पीते उत्साहित बोले। विक्रम ने मना किया, तुम जाओ। मैं नहीं। दोस्त बोले, तुझे क्या हुआ? पहले तो सबसे आगे जाता था, लड़कियों के साथ डांस करता, अब बदलाव क्यों लगता है? विक्रम को प्यार हो गया। लेकिन विक्रम बोला, नहीं मैं प्यार टाइप नहीं, ना कोई लड़की मेरे दिल पर राज कर सकती। वो बोले, हम तब मानेंगे जब हमारे साथ जाओगे। मजबूरन यकीन दिलाने और खुद को संतुष्ट करने के लिए क्लब गया। वहां लड़कियां उसकी बॉडी और लुक देखकर करीब आ रही थी। एक लड़की नशे में थी, खुला ड्रेस पहने बॉडी दिख रही थी। वह कंधे पर हाथ रखकर होंठ करीब लाने लगी कि विक्रम ने गुस्से से थप्पड़ मारा। क्लब में सन्नाटा छा गया, किसी को उम्मीद नहीं थी। लड़की चिल्लाई, क्या बकवास, थप्पड़ कैसे मारा? लेकिन विक्रम ने एक और थप्पड़ मारा, बोला, शर्म आनी चाहिए, जब लड़का भाव नहीं दे रहा तो क्यों गले लग रही है? इतनी प्यासी है तो किसी और से चिपक, मेरा दिमाग मत खराब कर। घटिया औरत, ये कहकर चला गया और सब विक्रम को देखते रह गए कि यह क्या चमत्कार हुआ। धीरे धीरे विक्रम को मानना पड़ा कि उसे प्यार हो गया। सिर्फ प्रिया का छूना अच्छा लगता है, किसी और का नहीं सहन होता। अगले दिन कॉलेज में प्रिया मुस्कुराई तो वह उसके पास आ गया। क्या जादू किया जादूगरनी? मैं तो होश खो चुका हूँ। कल दोस्तों के साथ क्लब गया लेकिन मन नहीं लगा। तुम क्लब गए, वहां बोल्ड लड़कियां आती हैं और तुम उनके करीब गए। प्रिया गुस्से से लाल हो गई और कॉलर पकड़ लिया, लेकिन विक्रम को गुस्सा नहीं आया। प्रिया का हक जताना अच्छा लगा। प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कॉलर से हटाया, लेकिन क्लब से जल्दी लौट आया क्योंकि मन नहीं लगा। एक लड़की करीब आई लेकिन छुआ तो गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन प्रिया, जब तुम करीब आती हो, छूती हो तो अच्छा एहसास होता है। यहाँ गुदगुदी होती है। दिल पर हाथ रखा और प्रिया के चेहरे पर हैरानी छाई। यानी वह भी प्यार करता है। प्रिया, मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी जुल्फों की छांव में सुकून लूं और सपने तुम्हारे साथ पूरे करूं। वो बच्चे जैसी मासूमियत से बोला और प्रिया हंसकर उसके गले लग गई। मेरे प्यार का जादू है जो तुम पर चला, और खबरदार, जो फिर ऐसी जगह गए तो बहुत मारूंगी। दोनों के दिल में प्यार परवान चढ़ने लगा। उस दिन अपनी कार की बजाय प्रिया उसकी बाइक पर निकली। रास्ते में पानी पूरी का ठेला देखा तो उतर गई। विक्रम बच्चे जैसा उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था। वह शाम को अक्सर उसकी बाइक पर घूमती। एक शाम बाइक पर बैठे बात कर रहे थे। प्रिया पीछे बैठी, हाथ विक्रम के सीने पर, सिर कंधे पर, बोली, विक्रम, मैं खुद को सबसे भाग्यशाली लड़की मानती हूँ। इतने बिगड़े लड़के को सुधार दिया। अब पढ़ाई पूरी होते ही पापा से बात करके तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब दिलाऊंगी और हम शादी करेंगे। विक्रम मुस्कुराता सुन रहा था कि बादल घिरा आए। पहले तेज हवा, फिर बारिश शुरू। उस जगह आसपास पेड़ थे, कुछ गाड़ियां आ जा रही थीं और इलाका सुनसान। तेज बारिश में बाइक चलाना मुश्किल। गरज से प्रिया डर गई, बोली, विक्रम, बाइक रोक दो, डर लग रहा है। विक्रम ने किनारे रोक दी। वहां सिर्फ वह दोनों थे। विक्रम नीचे उतरा और प्रिया को देखा तो दिल मचल गया। बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने पर्पल शिफॉन ड्रेस पहना था। बारिश से ड्रेस चिपक रहा था, बॉडी उभर रही थी। विक्रम की नजरें टिकी तो प्रिया ने घूरा और बोली, विक्रम के बच्चे, क्या देख रहे हो? विक्रम करीब आया, हाथ कमर पर रखा और बोला, विक्रम के बच्चे को आने में अभी समय है जान, लेकिन पहले उसके पापा अपनी मम्मी को भरपूर देखना चाहते हैं क्योंकि बारिश में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहते हुए खींच कर करीब किया और गर्दन पर पानी की बूंदों को होठों से चुना। ये पहला स्पर्श था। प्रिया सहर उठी। धीरे धीरे विक्रम गर्दन से गले तक आया, उसके नरम हिस्सों में डूबने लगा। विक्रम के नरम होठों से प्रिया में भी आग लगी। रोकने की बजाय वह करीब आ गई। हाथ उसके सीने पर रखे। बादल गरज रहे, बारिश बरस रही, दोनों भीग रहे। इन पलों में जब भावनाएं बेकाबू हुई तो दोनों करीब आने लगे। विक्रम ने चेहरा हाथों में थामा और होंठ उसके नरम होठों के करीब ले गया। इससे पहले कुछ होता। पास से हॉर्न सुना तो प्रिया अलग हुई। ये उसके पापा की गाड़ी थी जो बीच सड़क रोककर निकले। प्रिया को अंदाजा नहीं था कि पकड़ी जाएगी। प्रिया के पापा राजेश शर्मा बाहर निकले। चेहरे पर इतना गुस्सा कि प्रिया सहम गई। करीब आकर थप्पड़ विक्रम के मुंह पर मारा
और बोले, क्या कर रहे थे? मेरी बेटी के साथ, आवारा कहीं का। और तुम इस सड़का छाप के साथ सड़क किनारे मेरी इज्जत उड़ा रही हो। राजेश ने गुस्से से थप्पड़ प्रिया को भी मारा और हाथ पकड़कर ले जाने लगे। विक्रम समझाने लगा, सुनिए, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, शादी, आवारा कहीं का। और तुम इस सड़का छाप के साथ सड़क किनारे मेरी इज्जत उड़ा रही हो। राजेश ने गुस्से से थप्पड़ प्रिया को भी मारा और हाथ पकड़कर ले जाने लगे। विक्रम समझाने लगा, सुनिए, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसे कुछ मत कहिए। लेकिन गुस्से में वह प्रिया को ले गए। बोले, अगली बार करीब दिखे तो देखना क्या हाल करूंगा। वो प्रिया को घसीट कर घर लाए और माँ के पैरों में फेंक दिया। माँ घबरा गई कि क्या हुआ, क्या कह रहे हो? वो गुस्से से बोले, तुम्हारी बेटी सड़क किनारे आवारा के साथ ऐसी हालत में मिली कि बाप होने के नाते बता नहीं सकता। यही सिखाया है, आज से कॉलेज जाना बंद। इससे पहले ये जवानी के हाथों मजबूर होकर बदनाम करे। मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। अब शादी होगी और ये रुखसत होगी। मैं नहीं चाहता इसकी वजह से मुंह काला हो। प्रिया रोते हुए माँ को सच बताई और पापा से बोली, पापा, मैं विक्रम से शादी चाहती हूँ। हम पसंद करते हैं। हमारा प्यार टाइम पास नहीं। हम जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। विक्रम के सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। लेकिन वह हुक्म सुनाकर चले गए। अगर विक्रम का नाम लिया तो मुंह नोच लूंगा, खुद जहर खाऊंगा, तुम्हारी माँ को दूंगा और खून से दीवार पर लिखूंगा कि मौत की जिम्मेदार मेरी बेटी प्रिया है। वो चुप हो गई, कमरे में बंद कर दिया। अगली शाम एक रईस बिजनेसमैन का बेटा परिवार सहित आया, जो लंबे समय से प्रिया से शादी चाहता था। प्रिया को जबरन तैयार करके सामने बिठाया, लेकिन वह पत्थर बनी रही। एक नजर उठाकर देखा तो सामने वाला शख्स देखकर आंखें फैल गईं। ये कहाँ शरीफ लग रहा था। अमीर था, लेकिन लंबे बाल, आंखों में आलच, आंखों में लालच, आंखों में सिगरेट की बदबू। प्रिया कांप गई। वह बाप के पैसों पर ऐश करने वाला बिगड़ा लड़का था, लेकिन पापा के दोस्त का बेटा था, इसीलिए कमियां भी गुण लग रही थी। रिश्ता पक्का हो गया। वो बोले, इसी महीने शादी चाहते हैं। पापा भी यही चाहते थे। तैयारियां शुरू हो गई। पैसों की कमी नहीं। सब तेजी से हो रहा था और कमरे में बैठी प्रिया रो रही थी कि अब क्या होगा। इस बीच विक्रम ने एक बार भी बात नहीं की, ना मिला। प्रिया के मन में शक आया कि विक्रम को प्यार था भी या नहीं, या पापा के डर से भूल गया। कई सवाल थे, लेकिन वह विक्रम को दिल में बसा चुकी थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत सब हुआ और वह दिन आया जब दुल्हन बनाकर बिठाया गया। थोड़ी देर में बारात आने वाली थी, लेकिन घंटा बीता, दो बीते, समय गुजरा, लेकिन बारात नहीं आई। कॉल्स आ रही थी, मेहमान पूछ रहे थे। प्रिया के माता पिता परेशान लड़के वालों को कॉल करते, पहले कॉल नहीं उठा। थोड़ी देर बाद अचानक बारात लेकर हॉल पहुंचे, ढोल पटाखे के साथ। प्रिया को लग रहा जैसे जान निकल रही हो। दिल विक्रम को पुकार रहा था। जब दूल्हे को सेहरे में लाया तो कद काठी देखकर पापा को शक हुआ। बोले, आर्यन की हाइट इतनी अच्छी नहीं थी ना। बॉडी यह कौन है? सेहरा हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ। दूल्हे के माता पिता का चेहरा उतर गया। वो उन्हें अलग ले गए और हाथ जोड़कर रोने लगे। पगड़ी उतारकर पैरों में रख दी। बोले, माफी चाहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हमारा बेटा शादी से मना कर गया, इसलिए बारात में देर हुई। आप जैसे अमीर को धोखा कैसे दें? इसलिए अपने छोटे बेटे से शादी कराना चाहते हैं। मना मत कीजिए, वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। बाहर मेहमान थे, शादी शुरू करने की बात कर रहे थे। पापा को कुछ समझ नहीं आया, बस सोच रहे जल्दी शादी करके इसे विदा करो, नहीं तो विक्रम के साथ भाग जाएगी और बदनामी होगी। इसलिए सहमत हो गए। प्रिया रो रही थी, सेहरे वाला उसके आंसू देख रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ एक दूसरे के हाथ में आए तो स्पर्श से करंट लगा। वो स्पर्श प्रिया पहचानती थी। शादी हुई और आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सेहरा उठा। जहां प्रिया के चेहरे पर खुशी की हैरानी थी, वहीं माता पिता के होश उड़े, क्योंकि ये विक्रम था। विक्रम बॉस, प्रिया का प्यार, जो अब उसका पति था। पापा मुंह देखते रह गए कि ये लावारिस इतने रईस का बेटा कैसे, क्योंकि लड़के के पापा ने कहा था छोटा बेटा मेहमान थे, इसलिए कुछ न बोले। मेहमान गए तो प्रिया ने रोते हुए विक्रम से पूछा। वो हंसकर बोला, मैं सुधरा था, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने मजबूर किया कि फिर बदमाश बनूं। तुम्हारे होने वाले पति को मैंने अपहरण करवाया और उसके माता पिता को धमकी दी कि बेटे को जिंदा चाहते हो तो मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, वरना 1 घंटे बाद टुकड़ों में लाश मिलेगी।
इसलिए मैं तुम्हारा पति बनकर बैठा हूं। खुशी से प्रिया विक्रम से लिपटकर रोने लगी। पापा सच्चाई जानकर बहुत कहना चाहते थे, लेकिन बेटी खुश देखी और खानदान के सामने दामाद मान चुके थे तो अब कुछ नहीं। गुस्से से बोले, अगर बेटी को तकलीफ दी तो बुरा हाल करूंगा। ना चाहते हुए विदा कर दिया और प्रिया दुल्हन बनकर विक्रम के फ्लैट पहुंची। दोनों पढ़े लिखे थे। आगे बढ़ते तो विक्रम वो मुकाम पा लेता जहां पापा स्वीकार करते, लेकिन खुशी थी कि प्यार मिला। जब बेटी को खुश देखा तो पापा ने विक्रम को दामाद माना। जब नई कंपनी खोली तो सीईओ विक्रम को बनाया और महीनों में बिजनेस को तरक्की दी। वहीं प्रिया और विक्रम की जिंदगी में खुशियां लौटी। दोनों हर रात बाहों में यादगार पल बिताते और हर सुबह नई शुरुआत करते। अक्सर प्रिया सोचती उसके प्यार का असर था कि विक्रम जैसे बदमाश को सुधार दिया। क्या होता अगर विक्रम ना सुधरता और बुरा रहता? क्या होता अगर पापा के डर से प्लान ना बनाता और शादी ना करता? तो जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन लंबी सांस लेकर सिर विक्रम के कंधे पर रख देती, क्योंकि खुद को उन भाग्यशालियों में मानती थी जो अपना प्यार पा लेते हैं।